मैथ जीके ट्रिक एक में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल 10 ऐसे सवाल जो बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। यूं समझिए सब ऐसे सवाल हैं जो कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। यदि ऐसे सवाल को हम बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सफलता जरूर मिलेगा। तो सवाल देखने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो हम सबसे पहले पहला सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर है मनी। कोई मनी नाम का लड़का है या लड़की जो भी हो, मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, यानी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा, यानी उसका मुख किस दिशा में होगा। कोई व्यक्ति है जो 3 किलोमीटर पहले चला पूर्व की ओर, उसके बाद 2 किलोमीटर दाएं मुड़ के चला, उसके बाद वो दाएं मुड़ के चलना शुरू किया, उसका मुख किस दिशा में। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब हम एग्जाम में बनाएंगे तो हमारा पूरब किधर होगा और पश्चिम किधर होगा। तो सबसे पहले हमारा इस तरह से हम आरेख बनाएंगे और ये हमारा हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा हमारा पश्चिम, फिर ये हो जाएगा हमारा ऊपर हो जाएगा उत्तर। तो सबसे पहले जो मनी है, मनी यहाँ से चलना शुरू किया, मान चलिए उसका कॉलेज यहाँ है और यहाँ से 3 किलोमीटर यानी पूर्व की ओर चला। ये देखिए यहाँ पर 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाएगा, पूरब की ओर गया, मान चलिए यहाँ तक आया और ये 3 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद वो दाएं मुड़ कर यानी यहाँ से दायां मुड़ेगा, जब इधर जाएगा तो इसका दायां हो जाएगा नीचे। दाएं मुड़ कर 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद बोलता है फिर से दाएं मुड़ कर चलता है, यानी फिर यहाँ से दायां मुड़ता है और चलना शुरू कर देता है, इस तरह से चलना शुरू कर देता है। तो बताएं कि उसका मुख किस दिशा में, यानी अब इसका मुंह जो है इधर जा रहा है तो इसका मुख किधर होगा। तो देखिए इधर पश्चिम है, यानी ये जिधर जा रहा है उधर ये पश्चिम दिशा है, देखिए यहाँ पर पश्चिम है, तो इसका मुख किधर होगा, पश्चिम की ओर होगा। ये किधर देख रहा है, पश्चिम की तरफ देख रहा है, जो इसका आंखें है पश्चिम की ओर देख रहा है। तो देखिए इधर देख रहा है, इधर इसे देख रहा है। तो हमारा हो जाएगा सही उत्तर यदि होगा तो वो होगा पश्चिम की ओर, जो हमारा राइट आंसर होगा, यानी इसका मुख हो गया पश्चिम की ओर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। तो देखते हैं और सवाल। तो दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो नेक्स्ट ऐसा जो सवाल है इसमें हम लुप्त जो संख्या है उसे हमें निकालना है। इस प्रश्नवाचक के संख्या पर हमारा कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो क्या हम किए हैं, ये 3 अक्षर को अंक को जो हमारा 26 आया है, यदि हम सभी को जोड़ते हैं 6 4 10, 10 दूनी 20, 6 4 10, 10 2 12, 12 दूनी 24, 24 हमारा होता है। यदि हम सभी को जोड़ते हैं 6 4 10 2 12, 12 में यदि जोड़ते हैं 2 तो 12 दूनी 24, 12 को 2 से गुना करते हैं उसका 24 होता है। सभी को जोड़ने के बाद उसमें 2 जोड़ देते हैं तो हमारा 26 होता है। फिर इसी तरह से यदि हम 7 5 12 3 15, 15 को हम 2 से गुना करते हैं और 2 जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर 32 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा 26 है। तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा, तो इसमें हम अलग से लॉजिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसा सवाल का ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये दोनों को गुना करके देखते हैं। 6 चौक 24, 6 चौक यानी दोनों को हम गुना करते हैं 24 आता है, और इस 24 में यदि हम इस 2 को जोड़ देते हैं तो हमारा 26 हो जाता है। तो यहाँ पर तो हमारा 26 आ गया। क्या यही रूल इसमें फॉलो करता है। तो यहाँ पर ये दोनों को हम गुना कर देंगे तो होगा हमारा 21। 21 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 26। तो इस हम 5 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 26। इसी प्रकार से यहाँ पर हम ये दोनों को हम गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 5 40, 40 और 40 में यदि हम 4 को जोड़ते हैं, इस 4 को,
तो होता है 44। तो जहाँ भी 44 है वही आपका सही आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल भी, इसमें आ जाएगा आपका आंसर में 44। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो नीचे दी गई प्रश्न आकृति सही बेन आरेख बताएं। तो यहाँ पर कौन सा आरेख है जो इस तीनों सवाल से हमारा मैच करता है। तो यहाँ पर एक है गायक, दूसरा है लड़के एवं तीसरा है नर्तक। तो कौन सा ऐसा इसमें जो सही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा बेन आरेख है गायक, लड़के एवं नर्तक। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो क्या ऐसा है जो हम सबसे पहले चयन करेंगे। तो सबसे पहले लड़के को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया लड़के। यहाँ पर लड़के जो है, कुछ लड़के यहाँ पर ऐसे होते हैं जो गायक होते हैं, और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो नर्तक होते हैं। कुछ गायक होते हैं और कुछ नर्तक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो गायक नर्तक दोनों होते हैं। जब दोनों होंगे तो हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। लड़के, कुछ लड़के होते हैं या नर्तक होते हैं या गायक होते हैं, और कुछ ऐसा होता है जो दोनों होता है। तो जहाँ भी ऐसा बेन आरेख बन रहा है वही हमारा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर ये सी आपका सही है, लेकिन ए आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि आपका ये इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ लड़के तो है, ठीक है, लेकिन ये नर्तक है और यहाँ पर ये गायक है। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़का नर्तक भी हो सकता है और गायक भी हो सकता है। दोनों चीज़ मतलब एक लड़का हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा बेन आरेख में कहीं दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा फिलहाल सी। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन है। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन में ये समझेंगे जो इसमें हम आरेख कैसे बनाएंगे। यानी भाई बहन बोला जाए तो हम ऐसे लेंगे। यानी यहाँ पर देखिए एफ ए का भाई है, तो यहाँ पर भाई बहन जब भी ऐसा होगा तो ऐसा हम आरेख देंगे। और पिता पुत्र होगा तो ऊपर हमारा या तो माता होगा या तो पिता होगा, नीचे पुत्र या पुत्री होगा, इस तरह से देंगे। और यानी हम पुल्लिंग में हम प्लस देंगे और स्त्री में हम माइनस का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो एफ ए का भाई है, ए का भाई कौन है, एफ। तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे और यहाँ पर हम एफ लिख देंगे, एफ लिख देंगे। तो यहाँ पर बोलता है एफ जो है ए का भाई है, तो भाई कौन है, एफ है, किसका, ए का। लेकिन ए क्या है इसमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर एफ जो है लेडीज है, यानी लड़का है, जेंट्स है, तो इसमें हम प्लस लगा दें। लेकिन यहाँ पर ए क्या है, लड़की है या लड़का है, इसमें हमें अभी मालूम नहीं है, तो इसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे। तो सी ए की पुत्री है, यहाँ पर है सी ए की पुत्री है, तो जो पुत्री होगा नीचे आएगा। कौन है, सी है, किसका पुत्री है, ए का पुत्री है। फिर आगे हम देखेंगे के एफ की बहन है, एफ की बहन कौन है, तो के है। तो यहाँ पर हम बहन भाई का रिलेशन ऐसे लगाएंगे, सामने देंगे एरो। तो कौन बहन है, के है, किसका, तो एफ का, ये हमारा स्त्री है। तो नेक्स्ट हमारा है जी सी का भाई है, जो जी है ये सी का भाई है। तो यहाँ पर देखिए सी है, इसका भाई कौन है, जी है, तो जी यहाँ पर आ जाएगा भाई बहन में। तो जी है सी का भाई, तो ये आपका भाई हो जाएगा, भाई में हम प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर बोलता है जी का चाचा कौन है। तो यहाँ पर पूछा जाता है जी का चाचा कौन है। तो जी देखिए यहाँ पर है, जी का भाई कौन है, सी है, ये भाई है या बहन है। तो जो जी सी का पिता होगा वो जी का भी पिता होगा। तो जी का पिता कौन है, ए है, यहाँ पर देखिए। और ए का जो भाई होगा वही जी का चाचा होगा। तो ए का भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ है, एफ जो है ए का भाई है। तो यहाँ पर एफ जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारा, ये स्त्री है या पुल्लिंग है ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ से हमें पता चला है जो ए जो है पुरुष है, यानी ये दोनों भाई है आपस में, ए और एफ। और जी का पिता कौन है, ए है, और पिता का भाई चाचा होता है। तो यहाँ पर जी का जो हो गया चाचा कौन हो गया, एफ हो गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एफ। तो देखते हैं अगला सवाल।
तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्न पासों में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। यानी यहाँ पर 3 है, इसके विपरीत यानी इसके पीछे कौन सा अंक होगा। तो इसे हम 2 ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो 3 कहाँ है। तो 3 यहाँ पर हमें तीनों अंक में 3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यदि आप पासा को सही से नहीं बनाना जानते हैं तो हमने इससे पहले पासा का वीडियो डाल रखे हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के लिंक में जाके पासा संबंधित जो भी सवाल है उसे अच्छे से देख लीजिए। एक एक सवाल को हम अच्छे से बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 3 है। तो 3 में क्या क्या है, यहाँ पर 2 है और 4 है। तो 2 4 जहाँ भी मिलेगा उसके बाद हमारा आंसर आएगा। तो 2 4 कहीं नहीं है। फिर इस 3 में देखिए क्या है, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है। 5 एक कहीं है तो वही आपका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर भी नहीं। कोई ऐसा नहीं है जो 3 में जो अंक है वो कहीं और मिलेगा। तो ये दोनों में से हमारा कोई अंक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें सबसे एक बड़ा रूल है, जो अंक के बारे में पूछा जाए, जो अंक के बारे में पूछा जाए उसके बगल में जो हमें दिख रहा है वो उसके विपरीत कभी नहीं होगा। मान चलिए यहाँ 3 है, 3 है तो इसके पीछे 4 और 2 कभी नहीं होगा। ये 3 है, इसके पीछे 4 और 2 कभी नहीं होगा। तो ये 4 नहीं होगा और ये 2 नहीं होगा, पीछे कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए एक 3 दिख रहा है, तो 3 के पीछे ना ही 5 होगा कभी और ना ही 1 होगा। तो यहाँ पर ना ही 5 हमारा होगा और ना ही 1 होगा। फिर यहाँ पर देखिए एक 3 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 दिख रहा है। तो 3 दिख रहा तो इसके बगल में जो दिखेगा वो विपरीत कभी नहीं होगा, भविष्य में कभी नहीं होगा, क्योंकि एक पास में मात्र 6 अंक होता है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो हम 2 को पहले लिख लिए हैं और 1 को पहले लिख लिए हैं। तो ये 3 के पीछे ये ना ही 4 होगा, ना ही 2 होगा, ना ही 5 होगा, ना ही 1 होगा। इसके बाद जो भी अंक होगा वही हमारा आंसर होगा। यदि आप पासा बनाना नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो में इसका सही से ट्रिक के माध्यम से बताया गया। आप पहले पासा संबंधी देख लें। तो यहाँ पर ना ही 4 है, ना ही 2 है, ना ही 5 है, ना ही 1 है। यानी ना 1 होगा आपका सही आंसर, ना 4 होगा, ना 5 होगा। तो यहाँ पर कौन नहीं है, यहाँ पर 6 नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। यानी 3 का विपरीत यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट सवाल को हम ध्यान से देखें और इसे पूछा जाता है त्रिभुज की संख्या निकाले। इस चित्र में पूछा जाता है हमें त्रिभुज की संख्या निकाले। तो इसमें हमें कुल कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले जब इस तरह का त्रिभुज आपको दिखे, जब भी आपको ऐसा त्रिभुज दिखे तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे। इस तरह का त्रिभुज दिखे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारा 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा। तो यहाँ पर हमारा 2 1 3 हमारा त्रिभुज बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम कहीं से काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल यहाँ पर हमारा आ गया 8। तो इस 8 को हम 2 से गुना कर देंगे, 8 को हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 16। तो 16 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। 16 त्रिभुज इसमें बना हमारा और 3 त्रिभुज हमारा यहाँ पर बना। तो कुल मिला के हमारे त्रिभुज की संख्या हो गया 19। फिर इसके बाद देखेंगे जो जब ये त्रिभुज हमारा चिपकता है यहाँ से यहाँ तक तो कहीं और त्रिभुज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए जब चिपकने के बाद एक त्रिभुज हमारा यहाँ बनता है और एक त्रिभुज हमारा यहाँ बनता है। ये 2 त्रिभुज हमारा और हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा 19 और 2 21। तो हमारा कुल त्रिभुज की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 21। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, सभी ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 21। कुल त्रिभुज की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 21। तो आपका सही आंसर होगा 21। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, नीचे दी गई प्रश्न आकृति सही बेन आरेख बताएं। तो यहाँ पर एक है भोजन, बैगन और सब्जी। तो इन आरेख को हम ध्यान से देखेंगे और देखेंगे जो कौन हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा लगभग 2-3 ऐसा ऑप्शन है जो हमारा सही आंसर दिख रहा है, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो हमारा सही होगा। तो यहाँ पर हमारा है सबसे पहले यहाँ बैगन। तो बैगन को देंगे, उसके बाद इस बैगन से हमारा सब्जी बनता है। तो ये सब्जी हो गया और इस सब्जी को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये हमारा हो गया भोजन।
तो जहाँ भी ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है वही हमारा सही आंसर होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि HIDE बराबर 1440 हो तो WIDE का अर्थ क्या होगा? तो इसका मतलब यहाँ पर ये लिखा गया है, तो इसका अर्थ क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो कौन सा अक्षर हमारा कितने नंबर पे आता है। तो H हमारा आता है, H को हम देखेंगे जो कितने नंबर पे आता है। तो H हमारा जो है 8 नंबर पे आता है, H जो है 8 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद I जो है जो हमारा 9 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद D जो है वो 4 नंबर पे आता है। फिर E जो है वो हमारा 5 नंबर पे आता है। यदि हम सभी को गुना करते हैं तो देखते हैं कितना हमें प्राप्त होता है। यदि हम सभी को गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है 108, और सभी को हम गुना करते हैं तो 180, या 8 गुना 180, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1440। तो यहाँ पर तो हमारा आ गया। फिर हम इस सभी अंक को गुना करेंगे तो W का अर्थ होगा हमारा 23। फिर यहाँ पर I है, I का अर्थ हमारा हो जाएगा 9। फिर हमारा यहाँ पर D है जिसका अर्थ हो जाएगा 4, और यहाँ पर E है, E का अर्थ हो जाएगा हमारा 5। सभी को यदि हम गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4140। हमें इतना प्राप्त होता है। तो जहाँ भी इसका, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4140। आपका सही उत्तर हो जाएगा C। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा C। ऐसा ही सवाल हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा सवाल हर बार आपके चैनल तक आए, आपके मोबाइल तक आए, तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा हर एक सवाल हम आप तक लेके आते रहेंगे। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, तो यहाँ पर है दर्पण प्रतिबिंब। इस सवाल का जो यहाँ पर दिख रहा है, इसका दर्पण में देखने के बाद कैसा महसूस होगा? तो हमारा दर्पण यहाँ पर है, दर्पण आपका हुआ, यहाँ पर आपका दर्पण है। इस चित्र को यदि हम दर्पण में देखते हैं तो हमें कैसा मालूम होगा? तो ऐसे जब भी सवाल है तो सबसे पहले हम इस जगह को पकड़ के इसे पलट देंगे। यदि आपने हमारा दर्पण संबंधी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के में जाके दर्पण संबंधी वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें दर्पण संबंधी हर एक सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से अच्छे से समझाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के इसे पलट देंगे, यहाँ से पलटेंगे किधर? जिधर हमारा दर्पण है इधर पलट देंगे। तो जो हमारा इधर है वो हमारा हो जाएगा इधर, जो हमारा इधर है वो चित्र बन जाएगा इधर, तो हमारा इस तरह से बन जाएगा। और जो हमारा इधर है यहाँ पॉइंट वो हमारा हो जाएगा इधर। तो जहाँ भी ऐसा दिख रहा है वही आपका सही उत्तर होगा। तो हमारा फिलहाल दिख रहा है ऐसा 3 में, ना ही एक हमारा होगा, क्योंकि ज्यों का त्यों है एक आप देख सकते हैं जैसे सवाल है एक वैसा ही है। और ना ही आपका 2 होगा, ना ही 1 होगा, और ना ही आपका 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर बिंदी गायब है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3। तो देखते हैं अगला सवाल। बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है, यदि आप हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक ऐसा वीडियो हम आप तक लेके आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।